बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। केमिस्ट्री क्लास 10th यूनिट नंबर 3 स्टिशियोमेट्री कैलकुलेशन ऑफ मोलैरिटी एंड मास ऑफ गिवन कंपाउंड कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.10। तो ये है हमारा आज का टॉपिक जिसमें हम मोलैरिटी और कंपाउंड का मास कैलकुलेट करेंगे। 3 पार्ट हैं इस कंसेप्ट असेसमेंट के। सबसे जो पहला पार्ट है उसके अंदर देखें क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या हमारे पास, क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है और हमने क्या फाइंड करना है। Sodium hydroxide solutions are used to neutralize acids and in the preparation of soap and rayon. Rayon thin fiber को कहते हैं जिससे कपड़ा बनाया जाता है, cloth रेशम। If you dissolve 25 gram of sodium hydroxide to make 1 decimeter cube of the solution, what is the molarity of this solution? तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसका सोल्यूशन है जिसको हम एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये बात याद रखेंगे, जब भी कोई एसिड बेस या बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और साथ ही इन्फॉर्मेशन हमारे पास कि इस सोल्यूशन को हम प्रिपरेशन के अंदर इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स, फॉर एग्जांपल सोप और रेयन फाइबर जिससे कपड़ा बनाया जाता है, इसकी तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। अब हम नोट करेंगे गिवन इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या है। गिवन इन्फॉर्मेशन मास है सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो 25 ग्राम गिवन है हमारे पास। वॉल्यूम सोल्यूशन का गिवन है जो कि 1 डेसीमीटर क्यूब है। फाइंड हमने क्या करना है, तो मोलारिटी हमने फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मोलारिटी का फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला ये है हमारे पास मोलारिटी का, मोल्स ऑफ द गिवन सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि हमारे पास मैस दिया हुआ है लेकिन मोल्स गिवन नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मोल्स फाइंड करेंगे। और नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का फार्मूला भी आपको पता है, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू mass in grams divided by molar mass of compound of solute। अब मोलर मास हमारे पास नहीं है, मास तो ग्राम्स में दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। और मोलर मास हम कहाँ से कैलकुलेट करते हैं, हमेशा उस कंपाउंड के फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं, केमिकल फार्मूला से। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या है, NaOH। तो यहाँ से हम जितने एटम्स हैं इस कंपाउंड के अंदर उनके एटॉमिक मासेस को जमा करेंगे तो हमारे पास मोलर मास आ जाएगा। सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। और ये सारे एटॉमिक मासेस आपने कहाँ से याद करने हैं, पीरियोडिक टेबल से। जब इन तीनों को हम सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40 ग्राम पर मोल। तो ये हमारे पास आ गया मोलर मास कंपाउंड सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे और नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू मैस इन ग्राम्स जो कि क्वेश्चन के अंदर गिवन है 25 ग्राम। मोलर मास हमने फार्मूला से कैलकुलेट कर लिया, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 0.625 मोल्स। अब हमारे पास मोल्स आ गए। अब हम मोलारिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। मोल्स हमारे पास आ गए हैं, वॉल्यूम क्वेश्चन के अंदर गिवन है, वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, मोलारिटी आ जाएगी। अब देखें मोलारिटी हमारे पास क्या आती है। तो अगर हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास कितना हो, 25 ग्राम, तो मोलारिटी आ गई हमारे पास 0.625। ये मोल्स जो हमने अभी कैलकुलेट किए वो पुट किए। और वॉल्यूम कितना है, 1 डेसीमीटर क्यूब। तो किसी भी नंबर को जब हम 1 पे डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आता है। तो हमारे पास मोलारिटी आ गई 0.625। और मोलारिटी की यूनिट क्या है, मोलर। और उसके लिए सिंबल क्या यूज़ की जाती है, कैपिटल M, वो हम साथ लिख देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया कि हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलारिटी कैलकुलेट कर ली। अगर हमारे पास मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना हो, 25 ग्राम, और वॉल्यूम सोल्यूशन का कितना हो, 1 डेसीमीटर। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.10 के सेकंड पार्ट की तरफ। तो इसमें देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ भी हमारे पास बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड का ही सोल्यूशन गिवन है। इट हैज़ कंसंट्रेशन ऑफ 1.2 मोलर। कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब एंड इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी हमारे पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो मोलैरिटी दी हुई है। 1.2 मोलर मीन ये मोलैरिटी है क्योंकि इसके साथ जो यूनिट है वो मोलैरिटी की मोलर लिखी हुई है। तो गिवन इन्फॉर्मेशन हम नोट कर लेंगे। मोलैरिटी ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूट इज 1.2 मोलर। फाइंड हमने क्या करना है, हमने इस कंपाउंड का मास फाइंड करना है, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब के अंदर भी और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर भी। अब इसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास मोलैरिटी का फार्मूला है वो हम पुट करेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। अब यहाँ दोनों चीज़ें हमारे पास नहीं है, मोलैरिटी है, मोल्स भी नहीं है और वॉल्यूम भी नहीं है। और मोल्स हमने फाइंड भी नहीं करना है, हमने क्या फाइंड करना है, मास फाइंड करना है। तो यहाँ हम थोड़ी सी अरेंजमेंट करेंगे फार्मूले के अंदर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला पहले लगाएंगे
कि क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाई मोलर मास। ये मोल्स का जो फार्मूला है इसको हम मोलारिटी के फार्मूले में पुट करेंगे, यानी यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह पे ये फार्मूला प्लेस करेंगे। तो देखिए हमारे पास मोलारिटी की इक्वेशन क्या बन जाएगी, हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी मोलारिटी की। मोल्स की जगह पे हमने ये फार्मूला पुट कर दिया, मोल्स का फार्मूला मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, और नीचे आगे हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। अब हमने क्या करना है, इस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब को ऊपर लेके जाना है। और ये आपको पता है कि जब हम नीचे से कोई वैल्यू या नंबर ऊपर लेके जाते हैं तो वो उल्ट जाता है, यानी नीचे वाला नंबर ऊपर हो जाता है और ऊपर वाला नीचे, और जिसके नीचे कोई नंबर नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। तो जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा और 1 ऊपर चला जाएगा। तो देखें हमारे पास मोलारिटी का फाइनल फार्मूला क्या आता है, तो ये देखें हमारे पास मोलारिटी का फाइनल फार्मूला आ गया। मोलारिटी इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास मल्टीप्लाई 1 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। अब देखें मोलर मास हमें चाहिए, मोलर मास पता है आपको, अभी हमने पहले भी कैलकुलेट किया। मोलर मास किससे कैलकुलेट करेंगे, यस मॉलिक्यूलर फार्मूला, केमिकल फार्मूला से कैलकुलेट किया जाता है। अब देखिए हमारे पास कंपाउंड का फार्मूला NaOH, तो हम इसके अंदर जितने आइटम्स उनके एटॉमिक मासेस को जमा करेंगे हमारे पास 40 आ जाएगा। तो हमारे पास मोलर मास आ गया कंपाउंड सॉल्यूट का 40 ग्राम पर मोल। अब मोलारिटी की इक्वेशन है वही हमारे पास जो ऊपर हमने पुट किया, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास 1 बाई डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, ये वॉल्यूम है सॉल्यूशन का। अब मास इन ग्राम हमने कैलकुलेट करना है, मोलर मास हमारे पास फार्मूला से आ गया, मोलारिटी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, और ये फिर क्वेश्चन मार्क है कि डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन जो वॉल्यूम है ये हम कहाँ से लें। तो देखें इसके लिए वॉल्यूम बी क्वेश्चन के अंदर गिवन है। कैसे गिवन है, तो देखें जो मोलारिटी हमारे पास दी गई है 1.2 मोलर, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 1.2 मोलर सॉल्यूशन में हमारे पास सॉल्यूट के जो मोल्स हैं वो 1.2 हैं, और उनको डिज़ोल्व किया गया है कितने वॉल्यूम के अंदर, 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर। 1.2 molar means 1.2 moles of the solute have been dissolved in 1 decimeter cube of the solution. So volume of solution हमारे पास कितना आ गया, 1 decimeter cube। ये हमने कहाँ से लिया, 1.2 मोलर से। ज़ाहरी तौर पर हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसके अंदर गिवन है, हिडन है, यानी 1.2 मोलर का मतलब ये है कि इसमें हमारे पास जो सोल्यूशन का वॉल्यूम है वो 1 डेसीमीटर क्यूब है। मज़ीद अगर आप इसको चेक करना चाहें तो आप ऐसे भी इसको चेक कर सकते हैं। हमारे पास मोलारिटी गिवन है 1.2 मोलर, और मोलारिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, मोल्स ओवर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। अब 1.2 मोलर मोलारिटी कब आ सकती है, अगर हमारे पास मोल्स कितने हों 1.2 मोल्स, और वॉल्यूम सॉल्यूशन का कितना हो 1 डेसीमीटर क्यूब, तो फिर हमारे पास मोलारिटी कितनी आएगी 1.2 मोलर। तो इट मीन्स कि जो वॉल्यूम है हमारे पास वो 1 डेसीमीटर क्यूब है। तो वॉल्यूम भी आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, मैस आ जाएगा ग्राम्स के अंदर। अब देखें 40 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, और उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 1.2 को जब हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 48 ग्राम। ये आ गया हमारे पास सॉल्यूट का मैस ग्राम्स के अंदर। अगर वॉल्यूम कितना 1 डेसीमीटर क्यूब, तो इसको हम लिख सकते हैं मैस ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 48 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, यानी जो सेल्फ असेसमेंट कंसेप्ट असेसमेंट 3.10 है, इसके सेकंड पार्ट के अंदर हमने दो चीज़ें फाइंड करनी थी। फर्स्ट था कि हमने मैस बताना है ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में, वो हमारे पास आ गया। सेकंड पार्ट इसका ये है कि हमने मैस बताना है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, पार्ट ए हमने कर लिया, मैस ऑफ सॉल्यूट बताना था हमने इन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, और वो हमारे पास आ गया 48 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। अब पर सेंटीमीटर क्यूब में कंपाउंड का मैस कितना होगा, अगर हम सॉल्यूशन कितना तैयार करते हैं 1.2 मोलर, तो देखिए 1 डेसीमीटर क्यूब जो होता है उसके अंदर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। डेसीमीटर क्यूब बड़ी यूनिट है, जिस तरह किलोग्राम है उसके अंदर 1000 ग्राम होते हैं, किलोमीटर है उसके अंदर 1000 मीटर होते हैं। इसी तरह 1 डेसीमीटर क्यूब एक बड़ी यूनिट है और इसके अंदर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। अब 48 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब का मतलब ये है कि अगर सेंटीमीटर क्यूब में हम देखना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि 48 ग्राम कितने सेंटीमीटर क्यूब के अंदर है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। तो हम एक स्टेटमेंट बना सकते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल होगा, 48 ग्राम के इक्वल, क्योंकि 1 डेसीमीटर इसके इक्वल है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर हमने देखना है मैस कितना है, तो 48 को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.048 ग्राम। तो ये हमारे पास मैस किस में आ गया, पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 0.048 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास सेकंड पार्ट है कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.10 का जो सेकंड क्वेश्चन है, उसके अंदर जो हमने दो चीज़ें फाइंड करनी थी कि ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज ऑल अबाउट
पार्ट 2 ऑफ कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.10। अब हम चलते हैं कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.10 के थर्ड पार्ट की तरफ कि उसमें हमारे पास क्या है और हमने क्या फाइंड करना है। तो देखें जी, थर्ड पार्ट कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.10 का, यह हमारे पास एक सोल्यूशन है जो किसका है, हीमोग्लोबिन का है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो हमारे ब्लड में मौजूद होती है और ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। अब इस सोल्यूशन के अंदर मैस गिवन है हमारे पास 10 ग्राम हीमोग्लोबिन है और वॉल्यूम सोल्यूशन का कितना है 1 डेसीमीटर क्यूब। और हमने कैलकुलेट क्या करना है, मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। और मोलर मैस भी क्वेश्चन के अंदर बता दिया गया कितना है 6.51 मल्टीप्लाई 10⁴। तो इट्स वेरी सिंपल। हम इंफॉर्मेशन नोट करेंगे जो गिवन है, फार्मूला पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखें जी, गिवन इंफॉर्मेशन हमारे पास है मैस ऑफ हीमोग्लोबिन क्वेश्चन के अंदर गिवन है 10 ग्राम, ये हम क्वेश्चन से नोट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी गिवन है 1 डेसीमीटर क्यूब है और मोलर मैस भी गिवन है क्वेश्चन के अंदर 6.51 मल्टीप्लाई 10⁴ मोल्स ग्राम पर मोल। ये हमारे पास मोलर मैस आ गया। अब फार्मूला क्या यूज़ करेंगे मोलैरिटी का जी, जो हमें याद है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन क्यूबिक डेसीमीटर। अब हमारे पास मोल्स नहीं है फार्मूले में, जो हमारे पास है इसका पार्ट मोल्स का, तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, मोल्स फाइंड करेंगे। और मोल्स का फार्मूला क्या होता है, मैस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो मैस इन ग्राम हमारे पास मौजूद है 10 ग्राम है और मोलर मैस भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है 6.51 मल्टीप्लाई 10⁴। अब जब 10 को 6.51 पे डिवाइड करेंगे, 10 को किस पे डिवाइड करना है 6.51 पे, तो हमारे पास आ जाएगा 1.536। और ये जो 10 की पावर 4 है इसको हम ऊपर लेके जाएंगे। और आपको पता है कि जब कोई भी वैल्यू ऊपर लेके जाएं तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। अगर माइनस है तो प्लस हो जाता है, प्लस है तो माइनस। अब 4 के साथ साइन किसका है, प्लस का है। जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गए, मोल्स आ गए हीमोग्लोबिन के, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और यहाँ हमारे पास सॉल्यूट क्या है, कंपाउंड हीमोग्लोबिन। अब इसको हम राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। 1.533 के बाद लास्ट डिजिट क्या है 6, और 6 5 से बड़ा है। और जब कोई नंबर 5 से बड़ा हो तो उसको पिछले डिजिट में हम क्या करते हैं 1 ऐड कर लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 1.54 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ मोल्स। अब हमारे पास मोल्स आ गए। अब मोलैरिटी के फार्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे और मोलैरिटी कैलकुलेट करेंगे। मोलैरिटी आ गई हमारे पास हीमोग्लोबिन की, मोल्स आ गए हमारे पास 1.54 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्वेश्चन के अंदर गिवन है कितना है 1 डेसीमीटर क्यूब। ये देखें, तो इधर हम पुट करेंगे। और आपको पता है कि किसी भी नंबर को 1 पे जब डिवाइड करते हैं हम तो वही नंबर आता है। तो हमारे पास मोलैरिटी आ गई 1.54 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ मोलर। तो ये हमारा थर्ड पार्ट कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.10। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.10। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।